एक समय था जब हमारे देश में खाने का पर्याप्त अनाज नहीं था। सन 1947 के बाद जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही थी और इसी के साथ बढ़ती जा रही थी अनाज की मांग। इसी बीच हमारे देश के लिए वरदान बनकर आए डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। डॉक्टर स्वामीनाथन अपने साथ लाए कुछ नई तकनीकें जिन्होंने भारत का भविष्य बदल कर रख दिया। 1960 के दशक के बीच में भारत गेहूं उत्पादन में और 1970 के दशक में भारत चावल उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। पर इतनी सफलता के बाद आज भी हमारा देश मॉल न्यूट्रिशन से प्रभावित है। क्या इस समस्या का कोई हल नहीं? जवाब है। नमस्कार दोस्तों, हमारे देश को प्रकृति ने सभी संपदाएं दी हुई हैं। जहाँ एक ओर रेतीले रेगिस्तान है तो दूसरी ओर गंगा यमुना के उपजाऊ मैदान भी है। और इन्हीं संपदाओं से युक्त है हमारा एक राज्य असम। असम राज्य जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी है। इसने अपने अंदर कई रहस्यों को छुपा रखा है। इन्हीं रहस्यों में एक है जोहा चावल। तो हेलो गाइस, इस एरिया को देखिए। जोहा चावल असम राज्य की एक बहुत पुरानी फसल है। वर्ष 2017 में इस फसल को GI टैग भी दिया गया था। यह सब ट्रॉपिकल अर्थात उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की फसल है। इसके उत्पादन के लिए कई स्थानों पर स्टेप फार्मिंग अर्थात सीढ़ी नुमा खेती भी की जाती है। यह एक सामान्य लंबाई का भूरा या गुलाबी रंग का अनाज होता है। जोहा चावल जितना अपने स्वाद के लिए मशहूर है उतना ही अपने पोषक तत्वों के कारण भी उपयोगी है। यह कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत है। इन सभी के साथ इसमें विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन E भी पाया जाता है। अभी हाल में आई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार इसमें 2 महत्वपूर्ण फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं जिन्हें लिनोलेक ओमेगा 6 और लिनोलेनिक ओमेगा 3 भी कहा जाता है। ये वो फैटी एसिड्स हैं जो मानव शरीर में खुद से नहीं पाए जाते। रिसर्चर्स की माने तो जोहा चावल में अन्य अनाजों की तुलना में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का अनुपात ज़्यादा होता है। साथ ही साथ बताया जाता है इनमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो कि मनुष्यों को ऊर्जावान और युवा रखने में मदद करते हैं। कई साइंटिस्ट ने इसके ओमेगा 3 फैटी एसिड का प्रयोग उन चूहों पर करा जिनको डायबिटीज़ थी और उन्होंने पाया कि इसके प्रयोग से इन चूहों में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है। अपनी पोषण क्षमता के कारण यह माल न्यूट्रिशन से भी लड़ने में मदद कर सकता है। अगर जोहा चावल को कुछ और पोषक खाद्य पदार्थों के साथ प्रयोग करा जाए तो यह हमारे देश में माल न्यूट्रिशन को कम करने में सहायता कर सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।